आपका क्या विचार है, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या मकसद रहा होगा? क्या सिर्फ जातिवाद मिटाना ही रहा होगा या फिर और कुछ भी होगा? नहीं, बाबा साहब का उद्देश्य उनकी किताबों में लिखा हुआ तो है, जातिवाद मिटाना तो ये एक पोर्शन है ना। किसी भी एक सभ्य सिविलाइजेशन को खड़ा करने के लिए उसमें जातिवाद तो एक पहलू है, एक पहलू विचार किया गया है ना। इसके आधार पर कई सारी चीजें खड़ी की गई हैं कि ये जाति है तो इसको एजुकेशन नहीं देंगे, ये जाति है इसको धन रखने का अधिकार नहीं होगा, इससे हम शारीरिक श्रम कराएंगे, बेगारी कराएंगे। ये तो एक पहलू हो गया, लेकिन एक सभ्य समाज को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऐसे पहलू आएंगे। अच्छा सर, जैसे कि मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड है दिवाली, उस पे आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं, भारत का हर एक पर्व त्योहार बुद्ध धर्म का ही है। ब्राह्मणिज्म का अपना कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणिज्म ने सिर्फ उस चीज को अपने वे में ले लिया है और उसको मनाने की बात कर रहा है। अब बताइए कि अभी ये जो त्योहार मनाया जा रहा है इसमें किसकी पूजा होती है? दिवाली के दिन किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी जी ब्राह्मणिज्म जो की। है हिंदू लक्ष्मी की करते हैं। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, हाँ हाँ। ये नीचे वाली कौन है? इसको तो लक्ष्मी कहते हैं ज्यादातर लोग। अच्छा, ये कब फोटो बनाई गई है? ऐसी तस्वीर कब बनाई गई है? माफ कीजिएगा सर, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं पता है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि जब कागज आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तभी ये छपी छपाई मूर्ति बनाई गई है। हाँ ऊपर वाली मूर्ति आप देख रहे हैं, हाँ हाँ। वो कब की है? ये भी नहीं पता मुझे। नहीं पता है। ये जो ऊपर वाली मूर्ति है, सांची के स्तूपा पे जाएंगे ना, वो ईसा से 200 साल पहले की, यानी आज से 2200 2250 साल पहले भी ये सेम ऐसे एक माता जी बैठती थी, उनके दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठे होते थे और दो गज जो हैं, हाथी जो हैं, ऊपर से फूल की ऐसे बारिश या पानी की बौछार करते थे ये, और वो कमल पे बैठी रहती थी। ये बुद्ध की माता जी है। प्राचीन काल में जो कई जगहों पे इस तरह की चीजें मिलती हैं जो बुद्ध की माता के लिए बनाया जाता था। अब आज की डेट में कोई व्यक्ति जो है इसी की नकल करके कागज कलम पेंट पे प्रिंटिंग प्रेस में 20वीं सदी में बना के और नाम बदल दे, कहे लक्ष्मी जी हमारी कोई काल्पनिक देवी देवता है, ला भैया कॉपी पेस्ट मार दिया। तो बताइए कि अब फिर इसी के नाम पे दिवाली मनाने लगे। अब बताइए कि ओरिजिनल लक्ष्मी कौन है? बुद्ध की माता ना हुई जी। हाँ जी। तो ये फिर त्योहार तथाकथित हिंदू का नाम कैसे हो जाएगा, जो नाम ही मुस्लिम्स ने दिया है, मुस्लिम के आने के बाद से प्रचलन में आया है। नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये धर्म है ही क्यों, पूरे देश में धर्म ही क्यों है? नहीं, धर्म तो बहुत पहले से था ना, कुछ लोगों ने उस पर धंधा मतलब ये खोल लिया। आपको एक सवाल पूछना था कि आपको ये कैसे पता लगा कि सबसे पहले बुद्ध धर्म ही आया? जिसके सबूत पहले होंगे उसी का माना जाएगा ना, जिसका सबूत है ही नहीं उसको क्यों मान लिया जाएगा? अच्छा। जिसके सबूत डायनासोर पुराना था, ये आप मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, या आप मानेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? सबूत। सबूत डिसाइड सबूत करेगा ना। तो डायनासोर का 16 करोड़ साल पुराना सबूत मिल जाए या कोई कहे कि नहीं डायनासोर जो है आज से ना 1000 साल पहले था, किसका आप बात मानिएगा? मानेंगे तो डायनासोर वाले का ही। जो जिसका ओरिजिनल मिलेगा पहला। नहीं तो जुरासिक पार्क फिल्म तो 1996 में शायद आ गई थी, 1996 हाँ में तो पहली बार हाँ वो जी। सिनेमा में दिखाया गया 96 में। कोई कहेगा नहीं 1996 में आया है, 1996 में आया है, आप कहेंगे ना कि नहीं भाई वो डिजिटल बनाया गया है, लेकिन भाई ओरिजिनल उसका सबूत जो है ना 17 करोड़ साल पुराना है, सबूत मिला है। उसी तरह से ये जो कागज पे आपको हिंदू धर्म बना के दिखाया गया, इसका भी ओरिजिनल मिल रहा है ना आज से 2200 साल पहले। तो इसका मतलब कि ये चीज तो 2200 साल पहले थी। अब नया कौन है, हिंदू या बुद्धिज्म? पुराना कौन है? हिंदू। जिसका पुराना सबूत होगा उसको पुराना माना जाएगा, जिसका नया होगा उसको नया माना जाएगा। अच्छा, जैसे कि पूरा। भारत का जो पहला राजा था, जो पहला व्यक्ति हम्म। था, लोग क्या हम्म। कहते हैं उसको? पहला व्यक्ति मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। मतलब कि धर्म इंसान से ही शुरू होगा ना। हाँ, इंसान से तो शुरू होगा। पहला व्यक्ति कौन था जिसके पास मतलब धर्म था? कौन सा धर्म था? बुद्ध था, हिंदू था, कौन सा धर्म था? नहीं, आप एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। एवोल्यूशन की बात, शुरू में धर्म नहीं होता है। शुरू में कैसे धर्म रहेगा? कुत्तों के पास आज भी धर्म नहीं है। कुत्ता बिलार सियार इन सब के पास धर्म है, देखे हैं कभी? एक टाइगर को देखिए, उसकी नहीं माँ नहीं नहीं जैसे नहीं ही नहीं। 2 साल का टाइगर होगा ना, 2 साल का छोड़ के चली जाती है, नहीं तो अपनी माँ को ही मार डालेगा। समझ रहे ना? हाँ जीव जी। जंतु कुत्ते जो होते हैं ना, अपनी माँ को भी नहीं पहचानते। वो एक एज के बाद से जैसे जवान होते हैं ना, माँ भी नहीं पहचानते, बहन भी नहीं पहचानते। जीव जंतुओं में कोई सिविलाइजेशन नहीं है ना, कोई धर्म नहीं है।
तो ये धर्म उनको कौन सिखाता है? एक इंसान सिखाएगा ना, जिसको थोड़ा ज्ञान होगा, वो सिखाएगा कि देखो बच्चों, आप हैं तो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप बड़े हैं तो आप ना सिखाएंगे बच्चों को, बेटा ऐसे पानी पीना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, अभिवादन ऐसे करना चाहिए, दूसरे से ऐसे बातें करनी चाहिए। आप सिखाएंगे ना धर्म उसको कि बेटा तुमको कैसे क्या करना है कि नहीं है? क्योंकि आप उन लोगों के बीच में आप ज्यादा जानकार हैं, तो जो ज्यादा जानकार होगा वो आप सिखाएंगे धर्म। अच्छा, आप सिखाएंगे तो उसके बदले में उससे पैसा लेंगे क्या, जिसको सिखाएंगे उससे? ना ना। आप उसको इसलिए सिखाएंगे क्योंकि ये उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, पैसा नहीं ना लेंगे। लेकिन जो पैसा लेने लगे धर्म के नाम पे, धंधे के नाम पे, तो वो उसका धर्म नहीं, उसका धंधा हो जाता है। व्यापारी व्यापार करता है तो बदले में पैसा लेता है, उसका धंधा है कि नहीं है? आप हाँ हाँ। काम पे जाएंगे तो काम, अपना काम पे धंधा करते हैं तो पैसा लेते हैं धंधे करने का। तो जो व्यक्ति आपको धर्म के नाम पर पैसा मांगने लग जाए, तो वो उसका धर्म नहीं है, उसका धंधा है। आप गलत हो गए हैं, वहां पे उसको धर्म समझ रहे हैं। धर्म में कोई पैसा वैसा नहीं लेता है। भिक्खु लोगों को आप देखिएगा, भिक्खु लोग जब कहीं जाते हैं शादी विवाह पे, कहीं पे, तो पैसा वैसा नहीं मांगते हैं, ला भैया यहाँ पे 51 रुपये रखे हैं, यहाँ पे 501 रुपये रखे हैं, 5001 रुपये रखे हैं, 11 हजार लिए बिना हम उठेंगे नहीं, 51 हजार रुपये लिए बिना उठेंगे नहीं। ऐसा सुने हैं कभी भिक्खु लोगों को? नहीं, क्योंकि हाँ उनका वो एक्चुअल में धर्म है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा आने जाने का अपना खर्च वगैरह हमको पहुंचा दीजिएगा, ले आइएगा, वही, उससे ज्यादा नहीं लेते। लेकिन जो व्यक्ति वहां बैठ गया है, बैठ के आपसे हर चीज पे पैसा मांग रहा है, यानी वो धंधा कर रहा है। धर्म नहीं है वो आपका, वो उसका धंधा है। धर्म में आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आपने पैसा नहीं लिया, आप उसको धर्म सिखा रहे हैं उसका, कि एक बच्चे का क्या धर्म होना चाहिए। तो जो जो सर फिर जिसको भी आप धर्म जैसे कि समझ रहे हैं, दरअसल आप धंधे को धर्म समझ लिए हैं। ये हो रहा है यहाँ पे। ये बात तो हाँ बोलिए। हमारे घर की औरतें भी नहीं समझती है ना, उनको समझाते हैं फिर भी नहीं समझ पाती हैं, तो आप क्या कैसे समझाएं उनको? देखिए, फीमेल जो है, महिला जो है, उसकी गलती महिलाओं की थोड़े, हम लोगों की है ना। हमने उनको एक धंधे को धर्म बना के पेश कर दिया, वो धंधे में वो लुप्त हो गई हैं। अगर आप जैसे समझ पा रहे हैं, महिला को भी इतनी आजादी मिली होती, वो भी इतनी पढ़ती लिखती, वो भी एम्बिशियस होती, उसको अपना एम पता होता, हमको पढ़ लिख के ये बनना है, उसका माइंड पूरी तरह से उसी चीज पर डेडिकेटेड होता, तो उसका दिमाग इस सब में लगता है, चून मांगने में, धर्म करने पे। कोई कुछ आके पढ़ा गया, जाके यहाँ चुन लो, उससे डरो, उससे डरो, ये सब काम थोड़े करती, नहीं करती। हमने उनको एम्बिशियस बनाया नहीं, हमने उनको बनाया एक परफेक्ट स्लेव, जिसका काम है बच्चे पालना, जिसका काम है सुबह उठ के ही घर चूल्हा चौका करने लगा, घर की सफाई करना। अब बच्चे उठ जा, पढ़ाई करने जा, खिला के पति को खिला, घर बाल बच्चों को खिला, नहला धुला, घर संभाल। तो हमने उनको एक परफेक्ट स्लेव बनाया। तो जब हम स्लेव बनाते हैं तो उसकी बुद्धि स्लेव जैसी ही होगी ना। आपको तो सर शेर फिर भी पैदा जो करना है तो दलित, शेरनी होनी चाहिए ना उसकी माँ। देखो आपका कहना यह है कि सबको बुद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए, अब उसके लिए सबको समझना तो पड़ेगा ना, जब औरतें समझ ही नहीं पा रही हैं तो कैसे जाएंगे? देखिए, और सब समझेंगे, अभी तक तो आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। और बुद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए, आप खुद जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि यही हमारा कल्चर है, यही हमारा भविष्य है। हम कह रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपको कहीं पे एक गड्ढा पार करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इसी साइड में बैठ जाइए और बैठ के मंत्र किसी से पढ़वाते रहिए कि हमको गड्ढा पार करा दे, गड्ढा पार करा दे। और एक दूसरा तरीका है कि आप एक पुल बनाइए, एक ब्रिज बनाइए, और ब्रिज जब बन जाए उस पर पार करके खुद भी पार कीजिए, अपने लोगों को भी पार कराइए। कौन सा रास्ता आपको पार करने का सही लग रहा है? बैठ के किसी से मंत्र हवन करवा के ऑटोमेटिकली पार कर जाइएगा, या ब्रिज बना के पार करना सही है? क्या लगता है आपको? ब्रिज बना के पार कर ब्रिज कौन बनाएगा? जो पहला वाला मेथड है उसमें यही ना है कि हम बैठ गए हैं, कोई किसी को बुला लिए हैं, कर 51 हजार रुपए लेंगे, हम ऐसा करेंगे कि भगवान आपका रास्ता खोल देगा। तो भगवान तो रास्ता खुल रहा है, खुल ही नहीं पाया आज तक। इतने साल से मुगल आके शोषण करके चले गए, तुर्क आ गए, बहु बेटियां लुट गई, मंदिर लुट गए, देवी देवता लुट गए, सोना चांदी लुट गया, जमीनें लुट गई, आज तक रास्ता ही नहीं खुल पाया। बताइए, चून पे चून दिए जा रहे हैं, भगवान पे भगवान पूजे जा रहे हैं, तब तक तो रास्ता खुल नहीं पाया। तो ये काम हमें खुद करना है ना। तो बुद्ध यही तो सिखा रहे हैं कि देखो बेटा, खुद से ही उठो, पुल बनाओ, पार करो। हमको इसमें निकलना है तो हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। अपने बाल बच्चों को भी सही शिक्षा देनी पड़ेगी ना, उनको उनका धर्म सिखाना पड़ेगा ना। घर की महिलाएं भी धीरे धीरे समझाना हम ही को करना पड़ेगा ना। तो हम अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे, खुद नहीं करेंगे, आरोप कर देंगे, महिला पे दे देंगे, महिला सुधर ही नहीं रही है।